यूके का नया कानून सबसे पहले पाकिस्तानियों पे लागू होने जा रहा है। ये वो हकीकत है जिसने हज़ारों लोगों की नींदों को ना उड़ा के रख दिया है। कल तक जो खुद को बड़ा महफूज समझते थे कि सब कुछ ठीक है, इमेजिन करें आपके पास यूके में घर है, ILR है, ब्रिटिश बीवी है, ब्रिटिश बच्चे, सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हो, सब कुछ आपके आसपास है, और फिर जी अचानक आपको होम ऑफिस का एक लेटर आता है। लेटर खोलते ही आपकी पूरी दुनिया हिल के रह जाती है। आपको कहा जाता है जी आपका जो ILR है आपसे छिन चुका है, यानी मनसूख किया जा चुका है, अब आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। उसी लम्हे कोई चीज़ काम नहीं आएगी, ना ब्रिटिश पासपोर्ट, ना ब्रिटिश बीवी, बच्चों की मासूम आंखों के आंसू, और ना ही अदालतों की कोई अपीलें आपकी मदद करेंगी। ये सिर्फ एक पाकिस्तानी की फ़ाइल नहीं है, ये कहानी है उस आदमी की जिसने एक गलत फ़ैसला किया। इस एक गलत फ़ैसले ने इसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उसका घर, उसका मुस्तकबिल, सब कुछ उससे छीन लिया गया। असल सवाल ये नहीं है कि उसे सज़ा क्यों मिली, असल डर ये है क्या ये नया कानून अब हर ILR होल्डर के सर पे लटकती हुई तलवार बन चुका है। आज मैं उस बदकिस्मत पाकिस्तानी की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी ज़िंदगी को ना अजाब बना के रख दिया। इस कहानी को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है अगली बार किसी और पाकिस्तानी, किसी और फैमिली, किसी और बाप की हो सकती है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा हो। नुकसान हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कभी कभी वो खामोशी से भी दरवाज़ा खोलता है। अगर आप यूके में रहते हैं ना, आपके पास ILR है या फैमिली के साथ हैं, ये सोचकर आप सेट हुए कि अब सब कुछ महफूज है, तो हो सकता है सिर्फ आपकी अपनी खुशफहमियां हों, तो याद रखिए ये वीडियो आपके लिए सिर्फ खबर नहीं है, ये आपके लिए एक वार्निंग है, एक आईना है जिसमें आप कल अपना चेहरा भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं। आज यूके से ना एक चौंका देने वाली कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये पहली बार हुआ है कि एक पाकिस्तानी की इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो स्टेटस जिसे लोग ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं, एक ही फैसले में ख़त्म कर दी गई है। जिसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था, जिसका ख्वाब हर वो इंसान देखता है जो बरसों यूके में मेहनत करता रहा, उस शख्स का नाम था जी उमर इकबाल। उमर इकबाल का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से था। 2010 में वो एक ख्वाब लेके यहाँ यूके आया, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, इंजीनियर की स्टडी की, दिन रात की मेहनत, पढ़ाई और काम में वो जतन रहा, और फिर जी 2016 में वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार बरसों से ना उमर को था। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उसको मिल गई, यानी अब सब कुछ उसको सेफ लग रहा था, अब किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। उसके बाद उसने सोचा जी अब मुझे शादी करनी चाहिए। उसने ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून से शादी की, फिर उसके 2 बच्चे पैदा हुए, फैमिली, घर स्टैब्लिश, एक मुकम्मल ब्रिटिश लाइफ वो जी रहा था। तो उसे लग रहा था अब बिल्कुल मेरी ज़िंदगी सेट हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि ज़िंदगी अक्सर हमें वहाँ से तोड़ती है जहाँ हमें लगता है जी अब सब कुछ नॉर्मल है, कुछ गलत नहीं होगा। उमर ने भी बस यही सोचा, और इसी सोच में ना इसने एक बहुत ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया, रातों रात अमीर होने का फ़ैसला। उसने एक जाली इन्वेस्टमेंट कंपनी खड़ी की, एक पूरी टीम बनाई, तकरीबन 12 लोग उसमें शामिल थे। इसका टारगेट था कि वो बुजुर्ग पेंशनर को काबू करेगा जो अपनी ज़िंदगी की कमाई पर भरोसा करते हैं, किसी महफूज मुस्तकबिल की तलाश में वो लगे रहते हैं। उमर और उसकी टीम ने ना 200 से ज़्यादा पेंशनरों को यकीन दिलाया कि अगर वो इनकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो इनका पैसा दुगना होगा और डबल मुनाफा मिलेगा, ऐसा मुनाफा जो कोई बैंक नहीं देता। लोगों ने यकीन कर लिया क्योंकि बात करने का उसको हुनर आता था, पढ़ा लिखा था, इंग्लिश वो अच्छी खासी बोल सकता था, तो ऊपर से उसके पास ILR होल्डर था। तकरीबन 200 मिलियन पाउंड इस जाली कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट की, और किसी को ये खबर नहीं थी कि जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है वो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। लेकिन सच ज़्यादा देर छुपता नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी और दूसरे अदारों ने ना इस स्कीम को पकड़ लिया। 2018 में उमर को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा नेटवर्क बंद कर दिया गया। 2019 में अदालत ने ना उमर को 6 साल की कैद की सज़ा सुना दी। यहाँ अभी कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ असल कहानी शुरू होती है। 2023 में ना उमर ने अदालत से दरख्वास्त की कि अगर इसे
एक मौका दिया जाए ना तो इस लोगों के पैसे वो वापस कर देगा। उसने दावा किया कि वो कराची में उसके पास एक लैंडलॉर्ड से कर्जा लेगा, तकरीबन 180,000 पाउंड उसके हिस्से में आते हैं, तो वो जो भी मुतासरा लोग हैं उनको वो आराम से वापस कर देगा। अदालत ने जी उसकी बातों में आ गई, उसकी बैल मंजूर हो गई और साथ में अदालत ने वाज़ेह हुक्म भी दिया पैसे वापस करने होंगे, लेकिन उमर अपना वादा पूरा ना कर सका। इसी दौरान हुकूमत ने एक नया यूके का सख्त कानून नाफज कर दिया। कानून बिल्कुल वाज़ेह था, अगर कोई गैर मुल्की चाहे वो ILR होल्डर हो या किसी भी कानूनी स्टेटस में हो, उसका जुर्म अदालत में साबित हो जाए तो उसे यूके में रखने की कोई वजह नहीं बनती। होम ऑफिस ने ये केस अपर इमिग्रेशन कोर्ट में डाल दिया और कहा गया उमर इकबाल को ना फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाए। उमर ने हर मुमकिन दलील दी, मेरी ब्रिटिश बीवी है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने मुझे डिपोर्ट कर दिया तो मैं उनसे बिछड़ जाऊंगा। मैंने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा तो यूके में गुजारा है, पाकिस्तान जाकर तो जहनी तौर पर एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो जी मैं असल में मेरी यहाँ पे स्पीच थेरेपी भी चल रही है, तो अगर आप लोगों ने मुझे डिपोर्ट कर दिया तो मेरा इलाज ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने सब कुछ सुना, सोलिसिटर की दलाइल्स भी सुने, सरकारी वकील की बातें भी, और जी फिर फैसला आया। अदालत ने साफ कह दिया उमर को यूके में रहने का कोई हक नहीं है, इसे फ़ौरन डिपोर्ट किया जाए। यहाँ वो गलत फहमियाँ टूटी जिसमें बहुत से लोग आज भी जी रहे हैं। ये ख्याल के मिल जाएगा ILR जब मिल जाएगा तो हम बड़े महफूज हो जाएंगे, ये ख्याल कि ब्रिटिश बीवी है, बच्चे हैं, हमें कोई डिपोर्ट कर ही नहीं सकता, तो वो हमें शायद बचा लें। इसी तरह जी उमर का केस इसी सोच को ना ज़मीन पर ले आता है, ऐसा उसको ज़मीन पे गिराता है ना ये सोच। आज होम ऑफिस मुकम्मल तैयारी कर चुकी है कि 31 साल पाकिस्तानी उमर इकबाल को डिपोर्ट करने की। इसकी बीवी और बच्चे ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ अदालत में खड़े रहे, लेकिन वो पासपोर्ट उमर को ना बचा सका। एक वक्त था जब उमर के हाथ ना लुटने वाले लोग परेशान होकर वो बेचारे रातें अपनी जी रहे थे। आज उमर, उसकी बीवी, उसके बच्चे इसकी मुश्किल में हैं। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, यूके अब वो जगह नहीं है जहां जुर्म करके छुपाया जाए। कानून अब वाज़ेह है, नाम छुपेगा ना शनाख्त, कोई अननोन, कोई भी किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं चलेगी। जो कानून तोड़ेगा वो सज़ा भी पाएगा और मुल्क से बाहर भी जाएगा। ये वीडियो सिर्फ उमर इकबाल की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि बस थोड़ा सा तो हमने हेरा फेरी की है, कुछ बड़ा तो नहीं किया। तो जी कानून तोड़ना ना, कानून पूरा, अगर आप कानून तोड़ोगे तो कानून आपका पूरा हिसाब लेगा। और यही हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ ताकि कल कोई और बाप, कोई और फैमिली ऐसी बर्बादी का शिकार ना हो। अगर आप यूके में रहते हैं, अगर आप ILR होल्डर हैं तो कानून का एहतराम करें, क्योंकि जो आज किसी और की कहानी है ना वो कल आपकी भी हो सकती है। इस पूरी कहानी की इन्फॉर्मेशन का असल लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं या पूरा केस अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।